क्या आप सोच सकते हैं कि महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा भीम, जिन्होंने अकेले ही असंख्य राक्षसों का वध किया, जिनकी एक गदा के प्रहार से पर्वत तक कांप उठते थे, वही भीम एक बूढ़े वानर की पूंछ तक नहीं उठा सके। आखिर वह वानर कौन था? क्या वह कोई साधारण जीव था या स्वयं कोई दिव्य शक्ति? इस कथा में केवल चमत्कार ही नहीं बल्कि जीवन बदल देने वाली सीख भी छिपी है। आइए जानते हैं यह अद्भुत प्रसंग। यह घटना उस समय की है जब महाभारत के अनुसार पांडव वनवास में थे। वन का जीवन कठिन था, लेकिन पांडव धैर्य और धर्म का पालन करते हुए अपना समय बिता रहे थे। एक दिन एक दिव्य सुगंध वाला कमल का फूल उड़ता हुआ आया और द्रौपदी के पास गिरा। उस फूल की सुगंध इतनी अद्भुत थी कि पूरा वातावरण महक उठा। द्रौपदी ने मुस्कुराकर कहा, यदि ऐसा एक और फूल मिल जाए तो मैं उसे अपने आश्रम में भगवान की पूजा के लिए अर्पित करूं। यह सुनकर भीम तुरंत बोले, बस इतनी सी बात, मैं अभी ऐसा ही फूल लेकर आता हूं। भीम को अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास था। गदा कंधे पर रखकर भीम घने जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में बड़े बड़े वृक्ष, ऊंचे पर्वत और हिंसक पशु आए, लेकिन कोई भी उनका रास्ता नहीं रोक पाया। चलते चलते उनके मन में विचार आया, इस पृथ्वी पर मुझसे अधिक शक्तिशाली कौन हो सकता है? यही विचार धीरे धीरे अभिमान का रूप लेने लगा। कुछ दूर आगे जाने पर भीम ने देखा कि रास्ते के बीचों बीच एक बहुत बूढ़ा वानर लेटा हुआ है। उसकी लंबी पूंछ पूरे मार्ग में फैली हुई थी। भीम ने ऊंची आवाज में कहा, हे वानर, रास्ता छोड़ो, मुझे जल्दी है। वानर ने धीरे से आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, पुत्र, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, मेरे शरीर में शक्ति नहीं बची। यदि तुम्हें जल्दी है तो मेरी पूंछ हटाकर निकल जाओ। भीम मुस्कुरा दिए। उन्होंने सोचा, इतनी सी पूंछ हटाने में क्या कठिनाई होगी। उन्होंने एक हाथ से पूंछ उठाने की कोशिश की, लेकिन पूंछ अपनी जगह से हिली तक नहीं। भीम चौंक गए। अब उन्होंने दोनों हाथ लगाए, पूरी ताकत लगा दी, शरीर से पसीना बहने लगा, लेकिन पूंछ वैसी की वैसी रही। भीम को विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर सफलता नहीं मिली। अब भीम समझ चुके थे कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। वे तुरंत उसके चरणों में झुक गए। प्रभु, आप कौन हैं? कृपया अपना वास्तविक स्वरूप बताइए। बूढ़े वानर के चेहरे पर मुस्कान आई। क्षण भर में उनका तेज चारों ओर फैल गया। उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप धारण किया। वे कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान थे। हनुमान जी ने भीम को उठाकर गले लगा लिया। उन्होंने कहा, भीम, हम दोनों पवन देव के पुत्र हैं, इसलिए तुम मेरे छोटे भाई हो। यह सुनकर भीम की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी शक्ति का अभिमान हो गया था। हनुमान जी बोले, याद रखो भीम, शक्ति तभी तक सुंदर है जब तक उसके साथ विनम्रता हो। जिस दिन शक्ति के साथ अहंकार जुड़ जाता है, उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। सच्चा वीर वही है जो अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की रक्षा के लिए करे, न कि अपने अभिमान के लिए। भीम ने सिर झुकाकर यह शिक्षा स्वीकार कर ली। हनुमान जी ने कहा, जल्द ही धर्म और अधर्म का महान युद्ध होगा। उस समय मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उन्होंने बताया कि वे अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान रहेंगे। इसी कारण अर्जुन के रथ पर कपिध्वज स्थापित हुआ। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी की उपस्थिति से पांडवों का मनोबल बढ़ा और धर्म की विजय हुई। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक क्षण में टूट सकता है। सच्ची शक्ति विनम्रता और संयम में है। भगवान अपने भक्तों को दंड देने के लिए नहीं, सही मार्ग दिखाने के लिए परीक्षा लेते हैं, क्योंकि विनम्रता ही मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। जय श्री राम, जय बजरंगबली।